अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं और आप सोचते होंगे कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसी महीने में ऐसी कई चीजें हुई जिसने इस्लामिक इतिहास और मुसलमानों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि इसी महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इनके अलावा और भी कई सारे प्रॉफिट और पैगम्बर इसी महीने में पैदा हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा जो सिया मुसलमान है मुहर्रम को गम का महीना कहते हैं। अब सवाल ये है कि गम का महीना क्यों कहते हैं। दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हजरत इमाम हुसैन मुहर्रम के इसी महीने की 10 तारीख को इराक के करबला की जंग में शहीद हो गए थे। उनके साथ 71 लोग और भी थे जिन्हें यजीद की फौज ने मार दिया था। इसमें इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर भी थे। इनको भी यजीद के फौज ने मार दिया। करबला की जंग हजरत इमाम अली हुसैन और जालिम बादशाह यजीद के सेना के बीच हुई थी। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा और हजरत अली के बेटे थे। अब सवाल ये है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। इसे जानने के लिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम इतिहास के उस वक्त में चलते हैं जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से गुजर जाने के लगभग 50 साल बाद दुनिया में जुल्म और अत्याचार का दौर आ गया था। सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, लेकिन वो करप्ट और तानाशाह था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज यजीद ने अपनी सेना से कहा कि जो उनका हुक्म ना माने उसका सर कलम कर दो। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथ के लोगों के लिए पानी तक बंद कर दिया था। जुल्म बढ़ता गया, लेकिन उन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। यजीद को बादशाह मानने से इनकार करते रहे और फिर यजीद की बुजदिल फौज ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इमाम हुसैन जालिम और अन्याय करने वाले यजीद के सामने झुके नहीं। इमाम हुसैन की शहादत के अलावा उनकी बात आज भी बहुत कुछ सिखाती है। चलिए आपको बताते हैं इमाम हुसैन की 5 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। नंबर 1, इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। नंबर 2, अक्ल उस वक्त तक पूरी नहीं है जब तक हक की पैरवी ना की जाए। नंबर 3, सच के रास्ते पर रहो चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 4, बेहतरीन शासक या राजा वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे। नंबर 5, अपने भाई या साथी के बारे में वो बात उनके पीछे कहो जो तुम खुद के लिए सुनना पसंद करते हो। आई होप कि आपको अब पता चल गया होगा कि आखिर मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं और इसे गम का महीना क्यों कहते हैं। दिस इज मी अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।